जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपको हराने का इंतजार कर रहे हो। क्या करना चाहिए जब जिंदगी बोझ लगने लगे, जब ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, तब फिर से शुरुआत कैसे करनी चाहिए। कुछ लोगों को जिंदगी में क्या करना है यही पता नहीं होता, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। जिंदगी में कुछ अच्छा ना लगे तो क्या करें, जब जीने की चाह खत्म हो जाए तो क्या करें। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहला, जो गलत हुआ उसका सामना करें। जहाँ भी चीजें गलत हुई हो उन्हें लिखे ताकि आप उन्हें अपने सामने रख कर देख सके। बहाने बनाने के बजाय जो वास्तव में हुआ है उसे लेकर ईमानदार बने। कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना ज्यादा मुश्किल होता है जो आपके नियंत्रण से बाहर होता है, उसके जिसका कारण खुद आपकी टाल मटोल या बुरे निर्णय थे। दूसरे लोगों के लिए यह मानना ज्यादा कठिन होता है कि मुसीबत में उनका भी योगदान किया था, उसका कारण वही थे। एक वापसी आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ शुरू होती है। बेशक आपके जीवन में हुई हर गलत चीज का कारण आपकी ही गलती थी या जरूरी नहीं। संभवतः आप ड्रग की लत में फंस गए या किसी रिश्ते में आपने बुरा बर्ताव किया, पर यह भी सच हो सकता है कि आप एक मददगार वातावरण में बड़े ना हुए हो या सीधे ढंग के दुर्भाग्य पीड़ित बन गए हो। उन चीजों के लिए खुद को दोषी ना ठहराए जो आपके नियंत्रण में ही नहीं थी, और बुरे भाग्य के समयों को स्वीकार करना और उनके विरुद्ध काम करना सीखे, ना कि उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल करें। दूसरा, जो गलत हुआ उससे सीखे, चाहे वह बस दुर्भाग्य था। अगर आप फिर उसी स्थिति में पड़ जाए तो नुकसान से बचने के तरीके हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के एक परीक्षा में फेल हुए थे, उसका कारण क्या था? क्या आपका ध्यान भटक गया था या आपने सामग्री का अध्ययन ही नहीं किया? क्या आपने जरूरत से ज्यादा पढ़ाई की? परीक्षा में आप जरूरत पड़ गए और व्यग्रता में सब कुछ भूल गए? क्या आपके जीवन में ध्यान भटकने के बड़े कारण थे, जैसे एक लंबे रिश्ते का टूट जाना? जवाबों पर फैसला लिए बिना या जज किए बिना खुद से इन प्रश्नों को पूछे। आप दूसरों पर इल्जाम लगाने के बहाने नहीं ढूंढ रहे। इसे बिल्कुल शुरुआत में ही त्याग दे। या अंतिम विकल्प है या किसी और की गलती थी। अगर आप इस परिणाम पर पहुँचे कि सचमुच दूसरे की ही गलती थी, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को और उस रिश्ते को पूर्ण मूल्यांकन करना होगा। क्या आपके किसी दोस्त, माता पिता, साझेदार ने आपकी पढ़ाई में निरंतर विघ्न डाली थी क्योंकि वह आपका ध्यान उसकी ओर रखना चाहता था? आप कैसे अपनी सीमाएं बना सकते हैं ताकि अगली बार जब परीक्षाएं आए तब ऐसा फिर से ना हो? तीसरा, देखें कि क्या आपको अपने लक्ष्य पर फिर से सोचने की जरूरत है। यद्यपि यह एक अतिवादी या कड़ा तरीका लग सकता है, आपके अपनी वापसी की योजना बनाने के पहले यह आपकी उस दिशा पर दोबारा सोचने में सहायता कर सकता है जिसमें आप अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या उस करियर के लिए जिसमें आप ज्यादा खुश होंगे? कॉलेज से कुछ फर्क पड़ता है? क्या आपके लिए किसी अप्रेंटिसशिप या ट्रेड स्कूल की छोटी और विशिष्ट ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर होगी? अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं और ऐसा कुछ काम करने में उतने ही खुश संतुष्ट हो सकते हैं जिनका परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देता है, विद्वतापूर्ण या ऑफिस का काम आपके लिए शायद उतनी अच्छी पसंद नहीं होंगे जितना कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन का काम, हीटिंग और एयर का काम, एलम्बिंग, ऑटोमोबाइल तकनीकी या वानिकी हो सकते हैं। अपना दृष्टिकोण बदले कि वापसी जरूरी नहीं है कि उसी दिशा में जाए जिसमें वो आजमाइश गई थी जो असफल रही। जीवन एक आजमाइश और सफलता है या त्रुटि, गलती है, उसी रूप में असफलता नहीं। इसका अर्थ है कि असफल प्रयासों का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रयास असफल हुए। जैसे कानून, मेडिकल की लाइन आपके लिए नहीं थी। अगर आप एक लॉ स्कूल में इसलिए गए थे कि आपका राजनीति के प्रति झुकाव था, तो शायद कार्यकर्ता का नाम, कैंपेन, सलाहकार या लॉबिंग का काम आपने लक्ष्य को पूरा कैसे करना है। चौथा,
खुद से पूछे कि जो गलत हुआ उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ऐसे कौन से बदलाव ला सकते हैं जो ऐसा दोबारा होने की संभावनाओं को कम कर देगा। अगर यह एक प्राकृतिक त्रासदी थी तो शायद आप संकटकालीन आवश्यक चीजों को खरीद सकते थे और उन्हें ज्यादा अच्छी पहुंच में रख सकते थे, ताकि अगर ऐसा दोबारा होता है तो जरूरत का सामान आपके पास तैयार हो। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी या कोई रिश्ता टूट गया था तो ऐसी चीजों को सुलझा ले जिससे वही चीज फिर से आपकी गलती नौकरी या रिश्ते में ना हो सकता है। गलत हुई चीजों में से एक चीज वो लोग या स्थितियाँ हो जो आपको दबा रहे। अपने रिश्तों का पूर्ण कल्याण करें और देखें कि कोई जहरीला रिश्ता या दोस्ती तो नहीं जो आपको वो व्यक्ति बनने से रोक रहे हैं जो आप बनना चाहते। अगर ये मामला है तो आपको इन बंधनों को तोड़ने की जरूरत हो सकती है। 5वां, अपनी प्राथमिकताओं पर निर्णय करें और अपने लक्ष्यों को चुनें। एक बार आपको जानकारी हो जाए कि क्या और क्यों गलत हुआ, यह समय है कि आप अपनी वापसी का नक्शा तैयार करें। आपका नक्शा एक जगह या मकाम नहीं है। आपकी योजनाएं जैसे जैसे आप चलते हैं बदल सकती है। आपके रास्ते में बाधाएं मिलेंगी और अप्रत्याशित सौभाग्य और अवसर भी, चाहे आप कोई भी रास्ता क्यों ना ले। अगर आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कम या ज्यादा जानते हैं कि उसे कैसे पाना है, तो जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए छोटे समय पर आधारित लक्ष्य निर्धारित करना। चिंता न करें अगर आपके पास सफलता की एक कदम से ही 10 कदम की योजना ना हो। ऐसी चीज का निर्धारण ज्यादा मुश्किल हो सकता है, जैसे मेरी सच्ची ख्वाहिश को खोजना या खुद से ज्यादा प्यार करना। बस ऐसे कुछ कदमों से शुरुआत करें जिनके बारे में आपको पता है कि वो स्थिति को बेहतर बनाएंगे। आप अपनी वापसी की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपको सफल होने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने कार्यवाही की। यद्यपि काम बातों से ज्यादा मुखर होते हैं, चलन से बाहर हुआ मुहावरा लग सकता है, पर यह संपूर्णता सच है। आप कह सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वो वापसी करेंगे, पर जब तक आप वहां पहुंचने का पहला कदम नहीं उठाते आपकी कही बातों का कोई अर्थ नहीं। 6वां, अपनी योजना के बारे में एक सहायक मित्र या पारिवारिक सदस्य से बात करें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना सबसे अच्छा है जो परिस्थिति का हिस्सा नहीं था, विशेषता ऐसा कोई जिसने बिल्कुल उसी स्थिति का सामना किया हो। स्कूल में लगभग असफल हो जाना उभरने लायक दुर्घटना हो सकती है। सीनियर छात्रों से बात करें जिन्होंने उन्हीं बाधाओं को पार किया है जिसका आप सामना कर रहे हैं और उनकी रणनीतियों को सुने। अगर यह एक ब्रेकअप है, पता करें कि दूसरे लोग अपने और आपके साथी ने कैसा व्यवहार किया। इस बारे में क्या सोचते हैं, इसमें कुछ सरप्राइज हो सकते हैं। आपके दोस्तों ने शायद उस समस्या होने के बहुत पहले ही उसको देख लिया हो जब वो दरअसल हुई थी। ऐसे किसी इस बारे में बात करना जो आपकी परवाह करता हो आपको यह महसूस करने में मदद कर सकता है कि आप वास्तव में वापसी कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ में आपको बहुत उपयोगी सलाह भी मिल सकती है। अपनी योजना के बारे में दूसरे से बात करना इस बात की संभावना भी बढ़ा सकता है कि आप उसे पा लें। अगर आप वास्तव में लोगों को यह बताते हैं कि आप अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं तो आपके यहाँ कर देने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आप उनके प्रति जवाबदेह महसूस करेंगे। उस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आप खुद को और अपनी परवाह करने वाले लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। साथ अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। आपके पास अपनी किसी भी बुरी आदत के लिए वास्तविक कारण है। यह समझना कि आपकी बुरी आदतें कौन सी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति करती है, उन्हें अच्छी आदतों में बदले। उन्हें अच्छी आदतों में बदलने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है आपका पसंदीदा वीडियो गेम भावनात्मक रूप से ज्यादा बदल देने वाला हो सकता है, क्योंकि यह आपको पढ़ाई करने से ज्यादा ट्रिक्स, पॉइंट्स, विन स्क्रीन्स उपलब्ध करवाता है। पढ़ाई के लिए एक अंक तालिका उपलब्ध करवाना और इनामों की रफ्तार का निर्माण करना ताकि उन लक्ष्यों को पाना उन्हें दरअसल पाने से थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए। वीडियो गेम वाली बात का सामना कर सकता है अगर आप
खुद को आराम देने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको आराम पहुंचाती हो और इनकी बजाय उनमें लिप्त हो जाती हो। 8वां, आपने जो खोया है उसका सम्मान करें। शुरुआत करने के लिए थोड़े साहस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके बाद जो आज़ादी आपको मिलती है वो जबरदस्त होती है। आपने जो खोया है उसका सामना करने से आप यह समझना शुरू कर देंगे कि वास्तव में जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि आप खुद के साथ सच्चा बर्ताव कर रहे हैं और यह बहुत शक्तिशाली चीज है। इसकी वजह से आप अपनी जरूरतों का बहुत अच्छा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। यह आपको कुछ प्राप्त करने के सही मार्ग पर भी ले जाता है। याद रखिए कि हर किसी के साथ गड़बड़ हो जाती है। आइंस्टाइन को निकाल दिया गया था। आपका सामना कुछ कठिन दिनों से होगा, उन्हें सीखने के अनुभव के तौर पर देखिए। जो आपको मार नहीं डालता वो आपको मजबूत बनाता है। कुछ प्रेरणात्मक मूवीज देखें। छिंदरों को देखकर मुझे हमेशा एहसास होता है कि कुछ भी संभव है।